नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल मॉडल को रेखा चित्रीय निरूपण द्वारा समझना। आज हम क्लासिकल मॉडल को रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे। इसमें 5 चित्र बनते हैं एक साथ। चित्र ए, ये चित्र ए है हमारे पास। हमने क्षैतिज अक्ष पे लिया है रोजगार एन और लंबवत अक्ष पे लिया है वास्तविक मजदूरी W/P। ये हमारे पास में श्रम का मांग वक्र और यह श्रम का पूर्ति वक्र। यह हमारे पास में बी रेखा चित्र है। इसमें हमने क्षैतिज अक्ष पे लिया है रोजगार एन और लंबवत अक्ष पे लिया है वास्तविक उत्पादन वाई। चित्र सी में क्षैतिज अक्ष पे लिया है कीमत और लंबवत अक्ष पे लिया है समग्र उत्पादन वाई। चित्र डी में क्षैतिज अक्ष पे लिया है कीमत और लंबवत अक्ष पे लिए हमने मौद्रिक मजदूरी W/W। चित्र बी में हमारे पास में है ये उत्पादन फलन y=F है। और चित्र सी में हमारे पास में ये वक्र है MV वक्र। और चित्र डी में हमारे पास में W/P वक्र है। चित्र ई में हमने क्षैतिज अक्ष पे लिया है बचत एवं निवेश और लंबवत अक्ष पे लिया है ब्याज की दर। यहाँ हमारे पास में निवेश वक्र है और ये है बचत वक्र। अब हम ये चार वक्र एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब श्रम का मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो हमारे पास में साम्य रोजगार और साम्य वास्तविक मजदूरी प्राप्त होती है। अब हम इसी रेखा को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने से ये रेखा उत्पादन फलन को स्पर्श करती है, जिससे हमारे पास में वास्तविक उत्पादन का निर्धारण होता है। अब इस बिंदु से हम रेखा ले जाते हैं दाईं ओर, जो कि MV वक्र को स्पर्श करती है, जिससे हमारे पास में कीमत का निर्धारण होता है। फिर हम इसी रेखा को नीचे ले आते हैं, जिससे हमारे पास में मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण होता है। यहाँ चित्र में निवेश वक्र और बचत वक्र एक दूसरे को काटते हैं, जिससे हमारे पास में साम्य बचत बराबर निवेश प्राप्त होता है और ब्याज की दर प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे क्लासिकल मॉडल की किन्स के द्वारा आलोचना। पहली आलोचना किन्स ने क्या की है? क्लासिकल मॉडल में यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। किन्स ने इसकी आलोचना की तथा तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था में अल्पाधिकार होता है या एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा होती है।
नंबर 2, क्लासिकल मॉडल में यह माना जाता है कि वास्तविक मजदूरी दर से श्रम की पूर्ति निर्धारित होती है। किन्स ने इसकी आलोचना की तथा तर्क दिया कि मजदूर मौद्रिक भ्रम से ग्रसित होते हैं तथा श्रम की पूर्ति मौद्रिक मजदूरी की दर से निर्धारित होती है, न कि वास्तविक मजदूरी की दर से। नंबर 3, क्लासिकल मॉडल में यह माना गया है कि व्यक्ति केवल लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। किन्स ने इसकी आलोचना की तथा तर्क दिया कि व्यक्ति लेन देन के उद्देश्य के साथ सतर्कता तथा सट्टे के उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग करते हैं। नंबर 4, क्लासिकल मॉडल में यह माना गया है कि मुद्रा बाजार में परिवर्तन का प्रभाव वास्तविक क्षेत्र पर नहीं होता है। किन्स ने इसकी आलोचना की तथा तर्क दिया कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव ब्याज की दर में परिवर्तन के द्वारा वास्तविक क्षेत्र पर भी होता है। क्लासिकल मॉडल का यह निष्कर्ष है कि बेरोजगारी का कारण अनम्य और उच्च मौद्रिक मजदूरी है। किन्स ने इसकी आलोचना की तथा तर्क दिया कि बेरोजगारी का कारण समग्र मांग की कमी है। धन्यवाद।